सकते हो। कितना सुंदर ये प्रोसेस हमें सिर्फ ब्रह्मा कुमारी से ही समझ आया कि जो भी मैसेज चला गया वो मिटा नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो रिप्लेस कैसे होगा, व्यर्थ कैसे खत्म होगा, मर्ज होगा किसके साथ, अपने शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा। हमेशा ही ये संकल्प चलने चाहिए। तो बहुत अच्छा है, मुरली की तो रिवीजन ऑलमोस्ट हो गई है और मेरे ख्याल से बच्चे भी साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं और दीदी भी जुड़ चुकी है। दीदी भी जुड़ चुकी हैं। दीदी को सब हम वेलकम करेंगे। देखो आप सबका जो बेसब्री से इंतज़ार था ना, वो भी ख़त्म हुआ। दीदी भी आज जुड़ गई आपके साथ। आप सबका कितना भाग्य है। आप में से कई तो मधुबन भी नहीं जा सके, लेकिन मधुबन को ही खींच कर यहाँ ले आए। ये तो भाग्य है सबका और बाबा का ये प्यार है जो आपने भी दिखाया, ऐसा संगठन बना के रखा। इसलिए बाबा भी कितना खुश होते हैं आपसे। तो भी बस दीदी का जैसे ही माइक ऑन होगा तो दीदी से रूबरू करेंगे, दीदी को वेलकम करेंगे। आप सब कृपा करके अपना अपना वीडियोस जो ऑन कर सकते हैं अब ऑन कर लें, अच्छा लगेगा। आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी। देखो दृष्टि मिलती है, आप सबको पता है ना। तो अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें जो जो कर सकते हैं, ताकि दीदी से डायरेक्ट रूबरू हो सके। चलो कुंजन बहन का भी वीडियो ऑफ हो गया। ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन करके रखें। ये मौका बार बार नहीं आएगा। फिर ऐसा ना हो कि 5,000 साल के बाद रिपीट हो, है ना। रिपीट करवाना चाहते हैं ना, दृष्टि लेनी है ना दीदी से। चलो बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से भी सेटिंग हो रही है शायद। थोड़ी देर के लिए तो आए थे दीदी जी, जुड़े थे बीच में। मीनाती बहन, आपका गीत तैयार है, दीदी को वेलकम करेंगे। दीदी आ गए हैं सामने। दीदी ओम शांति। आपका ओम बहुत बहुत वेलकम है दीदी जी। ओम शांति। माइक कहीं पर ऑन है, दो दो माइक्स ऑन है, कहीं पर चेक करें, आवाज गूंज रही, चेक कर लें जरा। ठीक हो गया, सेटिंग ठीक हो गई। ठीक हो गया। दीदी आपका बहुत देर से इंतज़ार था, बहुत टाइम से सब आपसे मिलना चाहते थे। और वाकई में बहुत बहुत बाबा का थैंक्स, आपका थैंक्स कि आप जो समय निकाल कर, हमें पता है कि आप कितना व्यस्त हैं। और जब से दादी जी आपके पास थी तब से आपकी ये व्यस्तता चलती रही, और अब तो मेरे ख्याल से सेवाओं का वैसे भी बहुत ज़्यादा पार्ट ही चेंज हो गया, कितनी बढ़ गई होंगी। थोड़ा सा दीदी के बारे में पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे दें। वैसे तो सबको पता ही है, कितना आप सबने देखा, यूट्यूब्स की कितनी क्लासेस देखी दीदी की। तो दीदी जी बचपन में ही ज्ञान में परिवार के साथ आ गए थे, और दीदी जी ने गुजरात में वेरावल से, जो सोमनाथ में, वहाँ से ज्ञान लिया था दीदी ने। और दीदी जी ने अपनी जो लौकिक एजुकेशन के अंदर बीए किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर विद साइकोलॉजी, जो हमें पता चला कि देखो बाबा ने तैयारी कैसे कराई, पहले बेस कैसे बनवाया। और आज की डेट में दीदी पिछले 33 वर्षों से बाबा के बेहद यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। और पिछले 27 वर्षों से गाम देवी सेवा केंद्र पर जो है सेवाएं दे रही हैं दीदी, 27 वर्षों से। और
जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत ही जो अच्छी लगी, क्योंकि मेरी फेवरेट थे शीलेंद्रा दादी। तो जो दीदी हैं शीलेंद्रा दादी जी से, उषा बहन जी से और रमेश भाई जी, उनका सानिध्य मिला। आप सोचे जिनकी पालना इनके द्वारा हुई होगी, तो कैसे कूट कूट कर वो सारा जो बाबा का जो भी कहते हैं ना, जो श्रृंगार था, वो ज्ञान था, वो सारा दीदी के अंदर कितना भरा। और आज के टाइम पर आप आर्ट और कल्चरल विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं दीदी जो हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जिसके कारण हमें बहुत इच्छा थी कि दीदी आके हमें वो सुनाए एक्सपीरियंस जो दादी के साथ रहा, क्योंकि दादी जी आखिरी के जो 3 साल थे, दीदी जी साथ में रही, दादी जी के पल पल साथ रही। तो कितना कुछ मिला होगा दादी जी से उनको। तो अभी हम दीदी को आमंत्रित करते हैं और एक छोटे से गीत के साथ मीनाती बहन एक गीत सुनाएंगे। और दीदी का शायद वीडियो ऑफ हो गया है। आई जस्ट होप के कनेक्शन साथ में है। दीदी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। दीदी आपके वहां मेरे को लगता है 2 माइक्स इकट्ठे चल रहे हैं, शायद तभी आवाज गूंज रही है। तो मीनाती बहन आप एक दीदी एक मीनाती बहन एक गीत गाएंगी। हाँ जी, Baiji, she has logged out, so we'll need to wait for 2 minutes. ओके। और आवाज तो आ रही है दीदी की मुझे। हाँ जी, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है। Okay. दीदी की आवाज आ रही है। तो हम गीत जब तक सुनते हैं और फिर साथ साथ वीडियो भी आ जाएगा दीदी का। हाँ जी मीनाती बहन। जी भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू मीनाती बहन। तो दीदी आज हमारे साथ वो सुनहरे पल जो दादी के साथ बिताए वो शेयर करेंगी।
और अनुभव के साथ साथ फिर लास्ट में दीदी योग भी कराएंगी। तो दीदी आप अब माइक संभालिए और सुनाइए हम सबको, जिसके लिए हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। ओम शांति। ड्रामा के इस वंडरफुल दृश्य को देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। आप सभी बाबा के ऐसे अनमोल रत्नों को देखकर सुनते हुए सचमुच बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहा है कि हम अलग अलग जगह पर बैठे हैं, लेकिन महसूस तो ये हो रहा है कि जैसे हम सभी आमने सामने हैं। और शायद बाबा यही हमें एक्सपीरियंस कराते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसे ही दूर बैठे हुए भी समीप संगठन का अनुभव कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, और बड़े प्यार से आप सभी ने वेलकम किया। और सचमुच हमें भी आज उतनी ही खुशी हो रही है आप सभी से मिलकर, जितनी आप सभी को भी हो रही है, क्योंकि हम सभी के बीच में जो है, हम सभी को कनेक्ट करने वाले, वो है बाप दादा। और बाप दादा का प्यारा सा रथ, प्यारी मीठी गुलजार दादी जी, जिसको याद करते ही दिल झूम उठता है ना? जिसको याद करते ही हमें वो अव्यक्त मिलन, वो अव्यक्त बाप दादा की पालना की अनुभूतियां होने लगती है। ठीक है ना? भल हम कहेंगे कि दादी जी हमारे बीच में साकार रूप में नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप की महसूसता इतनी गहरी है कि आज बाबा का एक एक बच्चा ये महसूस कर रहा है कि दादी जी हमारे बीच में है। हम सभी ने साकार बाबा को तो नहीं देखा, ना ही उनके संपूर्णता के पुरुषार्थ को देखा, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि हमने बाबा के वो दूसरे छोटे नंदीगण को तो देखा। ठीक है ना? और उनकी बहुत बहुत पालना भी हमने ली। आप सभी में से कई भाई बहने होंगे जिन्होंने अनेकों बार अव्यक्त बाप दादा से मधुर मिलन मनाए होंगे, दादी जी से मिलके उसकी पालना ली होगी, और दादी जी की वो छवि, बाप समान छवि हम सबके मानस पट पर है, क्योंकि दादी जी का व्यक्तित्व ही वैसा था ना। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व वाली महान आत्मा भगवान का रथ हो, फिर उसका क्या कहना। हाँ, ठीक है ना? जिसके नैनों से सदा ही बाप दादा की अनुभूति होती हो, जिसके व्यवहार से भी बाप समान व्यवहार की हमेशा अनुभूति हम सबको होती रही।
लेकिन ऐसी महान आत्मा ने भी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए कितना महान तप किया। जब ये तप, तपस्या, साधना के वो पल हम याद करते हैं तो सचमुच फिर से वो सारी फीलिंग्स आ जाती है। हाँ? और जब जब ये पलों को हमें शेयर करने का मौका मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे महसूस हो रहा है कि फिर से जैसे हम उसी पलों में पहुंच गए। तो मैं आशा करती हूं कि आप सभी भी आज उन अनुभूतियों को कर सके जो हमने भी दादी जी के साथ साथ की है। दादी जी का गामदेवी सेवा केंद्र पर 3.5 साल रहना, और उसमें भी एक बार तो दादी जी मधुबन में भी आए और हम सभी ने प्यारे बाप दादा से मधुर मिलन भी मनाया। और अव्यक्त मुरली भी हम सभी ने सुनी लास्ट 31 दिसंबर 2017 की मुरली, जिसमें बाप दादा ने कह दिया था कि बच्चे, ये समाप्ति वर्ष है। याद आ रहा है ना वो महावाक्य। और उसके बाद फिर से बाबा के रथ का गामदेवी में आना हुआ। निमित्त तो शरीर की बीमारी थी, हाँ? लेकिन अब जब ये सब बातें याद करते हैं तो सचमुच ड्रामा का वो परफेक्ट सीन कहो, परफेक्ट राज कहो, वो नजर में आता है। और ये महसूस होता है कि शरीर की बीमारियां तो एक निमित्त मात्र थी। बाकी सच तो ये था कि प्यारी दादी जी ने कंटिन्यू 3 साल तक जो अखंड तप किया है एक ही स्थान पर, जिस स्थान को दादी जी ने 3 साल तक छोड़ा नहीं। हमें याद आ रहा है कि हम सभी ने बातें सुनी है कि ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम 3 साल स्वयं को एक ही स्थान पर रखा था, पांडव भवन में, कहीं बाहर नहीं गए थे। और वो समय बाबा के संपूर्ण पुरुषार्थ का समय था। ठीक वैसा ही दादी जी में भी हमने देखा कि दादी जी ने स्वयं को संपूर्ण बाप समान बना दिया। जब दादी जी को हम देखा करते थे, हम सोचते थे और दादियों ने भी पुरुषार्थ किया, लेकिन बाबा के रथ ने स्थान को नहीं छोड़ा। ये 3 सालों के अंदर नहीं दादी जी को हॉस्पिटल जाना पड़ा, बाबा के घर में ही थे। ब्रह्मा बाबा ने एक छोटी सी कुटिया में तप किया, वैसे ये सेंटर भी, वैसे देखो कि बड़े बड़े भवनों के हिसाब से तो एक छोटी सी कुटिया ही है।
वही एक फ्लैट है जिसमें दादी जी ने 2 कमरे में आना जाना किया। वैसे तो 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, लेकिन दादी जी का ये तपस्या एक बेडरूम और एक हॉल में रही। कई बार दादी जी से पूछते थे, दादी जी मधुबन चलना है ना? आप सभी को भी ये मालूम होगा कि बाप दादा की सीजन चल रही थी। हाँ, 3 टन हुए और सब बाबा के रथ को बहुत याद करते थे। दादी जी को बुला रहे थे, मधुबन से भी बहुत बुलावा आता था। हाँ? सभी को ये लगता होगा कि दादी जी क्यों नहीं लेके आ रहे, दादी जी को होता था ना। हमें भी बार बार कहा जाता था कि आप दादी जी को क्यों नहीं लेके आ रहे हो मधुबन। लेकिन सच तो ये था, जब जब दादी जी को हम पूछते थे, दादी जी मधुबन चलेंगे, सब बहुत याद कर रहे हैं, हम बड़े आराम से आपको ले जाएंगे। दादी जी बड़े प्यार से कहती थी, अभी नहीं, मैं बताऊंगी, बाबा जब कहेगा तब। बस एक ही जवाब रहा दादी जी का अंत समय तक, अभी नहीं, मैं बताऊंगी। उस समय तो शायद हमारी इन बातों पर कोई भरोसा भी नहीं करते थे। हाँ, कहते थे कि नहीं, आप लोग ले नहीं आते हैं। लेकिन बाबा, ड्रामा और दादी जी का कोई एक अलग ही मकसद होगा जो अभी महसूस हो रहा है। प्यारी दादी जी अपने वो तपस्या काल में थी जिसमें दादी जी को सिर्फ और सिर्फ एकांत अच्छा लगता था। शुरुआत का 1-1.5 साल कुछ एक भाई बहनों से दादी मिलती थी, बहुत कम। और उस मुलाकात में भी गिनती के शब्द दादी जी बोलती थी। धीरे धीरे दादी जी ने वो भी बंद किया। दादी कंप्लीट मौन में आ गई, सिर्फ दृष्टि देती थी। लेकिन हमने फिर देखा कि समय ने भी ऐसा साथ दिया। लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से दादी जी को जैसा एकांत चाहिए था वैसा एकांत मिल गया। दादी जी जिस स्थान पे रहती थी, वहां सिर्फ दादी जी के साथ उनके नर्सिस नीलूबेन, ताराबेन, बस। इसके अलावा कोई की एंट्री नहीं थी। डॉक्टर्स आते थे और तब डॉक्टर के साथ हमें जाने का मौका मिलता था। पूरे लॉकडाउन में, जहां बॉम्बे में कोई बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन दादी जी के डॉक्टर्स दादी जी की रेगुलर विजिट करते थे। हफ्ते में 1 बार 2 बार, जितनी बार जरूरत होती थी। डॉक्टर से दादी जी का नाता बड़ा अलौकिक और वंडरफुल था। कई डॉक्टर्स संपर्क में आए, इतनी डॉक्टर्स की सेवा हुई है। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते थे दादी जी से मिलने और वो प्यार से बैठ जाते थे दादी जी के सामने। जैसे ही वो फ्लैट में एंटर होते थे, वो यही कहते थे कि
हम अपने आप को चार्ज करने के लिए आते हैं। दादी जी तो सिर्फ निमित्त मात्र उनकी बीमारी है, लेकिन दादी जी हमें चार्ज करती है और हम चार्ज होने के लिए आते हैं। और वो लॉकडाउन के समय दादी जी लंबा लंबा समय एकांत एक बाबा की लगन में मगन रहती थी। हम बहनें दादी जी को बहलाने के लिए शाम को दादी जी से बातें करते थे, कुछ ना कुछ किया करते थे। लेकिन हमने देखा जैसे जैसे दादी जी संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे थे, दादी जी देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। हमें लगता था कि चलो हम दादी जी से कुछ न कुछ बातें करें, डांस गीत जो भी होता है, हाँ। लेकिन दादी जी देखते हुए भी उपराम नजर आती थी, क्योंकि दादी जी को ये स्थूल दुनिया, ये साकार दुनिया की कोई बातें, कोई समाचार किसी भी प्रकार के आकर्षण में नहीं लाते थे। नीलूबेन यज्ञ की बातें सुनाती थी, सारे यज्ञ के समाचार रोज दादी जी को दिया करते थे। दादी जी सुनती थी। कभी कभी कहते थे, दादी जी आपको पता है ये होता है, ये हो रहा है। दादी जी एक ही शब्द में कह देती थी, मुझे सब पता है। दादी यज्ञ में ऐसे है, दादी कहती थी मुझे पता है। और उस समय ऐसे लग रहा होता था कि जैसे बाप दादा और दादी साथ साथ है। कई बार दादी जी से ज्ञान की चिट चैट करते थे। आप सभी ने भी ये बातें तो सुनी होगी। दादी जी एक एक शब्द में जवाब देती थी। पहले था कि एक सेंटेंस बोलती थी, 2-3 सेंटेंस बोलती थी। धीरे धीरे लास्ट में ये समय आया कि दादी सिर्फ एक शब्द बोलती थी। और ये भी नहीं था कि दादी नहीं बोल सकते थे, दादी चाहते थे तब बोल सकते थे, लेकिन दादी ने अपने वाणी को समेट लिया था। ये कितना बड़ा तप कहेंगे। वैसे भी संकल्पों के लिए तो हम सब जानते हैं कि दादी जी हमेशा निसंकल्प रही। ये बाबा ने सर्टिफिकेट पहले से दिया हुआ था। लेकिन सर्व कर्मेंद्रिया जीत भी दादी बन गई थी। जब दादी जी यहाँ पर आए शुरुआत में, तब तो बातचीत हो रही थी, बाहर जाते थे, बहुत अच्छी तरह सब शेयरिंग होती थी। तब से हम देखा करते थे कि दादी जी तो कर्मेंद्रिय जीत है। जो भोजन दादी जी करती थी बिल्कुल सिंपल, एक ही प्रकार का, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता था। लेकिन दादी जी उतना ही प्यार से करती थी। तब भी नजर आता था कि दादी जी को तो कर्मेंद्रियों का कोई आकर्षण नहीं है। कर्मेंद्रिया जीत बन गए हैं दादी जी। बीमारियों के कारण शरीर को कोई ना कोई प्रकार की ट्रीटमेंट तो देनी ही पड़ती थी ना। लेकिन कभी भी दादी जी के चेहरे पर हमने कोई बदलाव की रेखा नहीं देखी।
चाहे कितने भी इंजेक्शंस लग रहे हो, कुछ भी होता हो, दादी जी का चेहरा एक समान बाबा की याद वाला दिखाई दे रहा था अंत तक। डॉक्टर्स देख के हैरान हो जाते थे कि ये कैसी शक्ति है जो कभी भी अपनी तकलीफों की शिकायत नहीं करते हैं। हालांकि तकलीफें तो बहुत थी, और अब हम ये सोच सकते हैं कि जो आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करने जा रही हो, संपूर्णता माना बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, तो अंदर ही अंदर दादी जी का कितना तप चल रहा होगा। जिस आत्मा को वतन में पहुंचते ही ब्रह्मा बाबा कहे कि अब बाबा आपको अपनी सीट पे बिठाते हैं, अब हम सोच सकते हैं 63 जन्मों के हिसाब किताब कोई कम बात तो नहीं होती है ना। और वो योग बल से कर्म भोग को कर्म योग में बदलकर दादी जी ने चुप तो किया, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि दादी जी का पार्ट ट्रिब्यूनल में बैठने का है। एक बार नीलू बेन और सब हम दादी जी के साथ बैठे थे। दादी जी को कहा, दादी आप तो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे ना? तो दादी जी ने कहा हाँ। तो हंसी में ही कहा, दादी आप हमको तो जाने देंगे ना, हम तो आपके हैं ना? तो दादी जी ऐसे ही दृष्टि देते रहे और फिर बड़े प्यार से कहा, आप सभी अभी से अपने कर्मों को ऐसे श्रेष्ठ बना दो। सुना आंसर? बड़ी युक्ति से दादी जी जवाब देती थी कि ऐसे कर्म महान बना दो कि ट्रिब्यूनल में कोई पहचान की आवश्यकता ही न हो। और ये भी बता दिया कि वहां जाने के बाद कोई पहचान नहीं रहेगी। कई बार दादी जी को पूछते थे, दादी आप तो बाबा की याद में कितना मगन रहते हो, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? मुझे लगता है कि दादी जी जब यहाँ थी ना, 1 साल के बाद हमने ये सवाल पूछा था दादी जी से। तो दादी जी बड़े प्यार से पहले तो दृष्टि देती है और फिर जवाब दिया कि बस आना और जाना, ये पुरुषार्थ करते रहो। आना और जाना, और बस बाबा बाबा बाबा, इतना प्यार से दादी जिगर से बोलती थी, मेरा बाबा। जब बाप दादा का टर्न चलता था, सीजन चलती होती थी, तब का दृश्य तो बड़ा मनोहर होता था। मधुबन का लाइव यहाँ दादी जी टीवी में देखती थी। हाँ, सारे बच्चों को यहाँ बैठ के दादी जी प्रकाश देती थी। हम दूर बैठ के साक्षी होके सीन देखते थे।
कि वहां स्क्रीन में अव्यक्त बाप दादा का चित्र दिखाई देता होता था, दादी जी यहाँ से बड़े प्यार से उसको निहारती थी। कभी कभी हम देखते थे कि बाप दादा के वो चित्र में और दादी जी के चेहरे में हमें कोई अंतर नजर नहीं आता था। इतने प्यार से दादी जी दृष्टि देती थी, ऐसे लगता था कि दादी जी निमित्त मात्र इधर बैठे हैं, लेकिन वो मधुबन में सबके बीच में हुआ करते थे। और यही वजह थी कि सभी बच्चे मधुबन में जाते थे और ये अनुभव करके आते थे कि हम तो बाप दादा से मिलन मना कर आ गए, क्योंकि यहाँ बाबा का रथ कंटिन्यू उसे सकाश देते थे। कई बार दादी जी यहाँ से कहती थी सबको याद प्यार, ऐसे करती थी। हर बार तो दादी जी को हम दिखा नहीं पाते थे, लेकिन सूक्ष्म में दादी जी यहाँ रहते भी सभी को सकाश देती थी। दादी जी यहाँ होते हुए ही यज्ञ के निमित्त बने, चीफ बने। दादी जी को नीनू बहन कहती थी, दादी आपको पता है आप यज्ञ के निमित्त बने हो। और दादी जी एकदम न्यारी प्यारी अवस्था में जवाब दिया दादी ने, यज्ञ तो बाबा का है, बाबा संभाल रहा है। वो जो दादी जी की स्थिति थी, महसूस होता था कि बाप समान स्थिति में दादी पहुंच रही है। तबीयत का तो ऊपर नीचे हुआ ही करता था, ये खेल तो अंत तक हुआ, अंत में तो अति तक हुआ। अंत का 1 मास तो बड़ा प्यारा खेल था, वो 1 मास का, कर्म भोग का, बीमारियों का। लेकिन कर्म भोग शब्द भी कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि दादी जी के चेहरे पर भोगना का कोई असर ही नहीं था। थोड़ा सा तो चेहरे पर आए, तो हम ये कह सकते थे कि वो कर्म योग था। शरीर के द्वारा हिसाब किताब आत्मा चुकतू कर रही थी, क्योंकि तब थोड़ी पता था कि दादी जी का पार्ट तो सीधा वतन में है। लेकिन वो क्लियर हो रहा था खाता। और दादी जी को तो संपूर्ण फरिश्ता बनकर के ही यहां से उड़ना था। और इसलिए दादी जी ने ऐसा स्थान चुना जहां दादी जी को और कोई ज्यादा बुलाए नहीं, व्यक्त भाव में न ले आए, और समय ने भी साथ दिया। जब हलचलें बहुत बढ़ती थी, लास्ट में पिछले 6 मास बचे होंगे, दादी जी को सब बताते थे, दादी जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, लॉकडाउन ऐसा वैसा। दादी जी ने कहा अब तो परिवर्तन ही परिवर्तन होना है। ये दादी जी के लास्ट शब्द थे, परिवर्तन ही परिवर्तन।
और हम सब अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। दादी जी हमेशा हमने देखा बाबा की याद में ऐसी मगन रहा करती थी, जो ऐसे महसूस होता था कि दादी यहां है लेकिन यहां नहीं है। वो क्लियर समझ में आ रहा था कि वो तो वतन में बाप दादा के साथ बेहद सेवा में है। जब दादी के पास जाना होता था, कई बार निमा शाम का योग जब दादी जी करते थे, पिछले थोड़े समय से दादी की दृष्टि में ऐसा परिवर्तन हमने देखा। पहले तो ये महसूस होता था कि जैसे बाप दादा है। कई मधुबन के वरिष्ठ भाई बहने बीच बीच में आया करते थे, शुरुआत के 1.5 साल में आते थे और कहते थे दादी जी से दृष्टि लेनी है। दादी सिर्फ दृष्टि ही दिया करती थी दूर से। जब दादी जी से मिलकर के नीचे आते थे तो सभी के मुख से यही निकलता था, हमने पांडव भवन में बाप दादा से दृष्टि ली। सभी ऐसे महसूस होता था जैसे कि पांडव भवन। और दादी जी से दृष्टि लो, जैसे बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए हम सुनते थे ना कि लास्ट में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक हो गए। ऐसे ही लगता था कि जैसे हमेशा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है। वो सितारा चमकता हुआ नजर आता था। वही महसूसता आती थी दादी के पास। वो पूरा एरिया जैसे एक साइलेंस जोन बन गया था। साइलेंस हो गया। लेकिन दादी जी की आखिरी की जो दृष्टि थी वो ऐसी ज्यादा पावरफुल थी। कभी कभी दादी ऐसे दृष्टि देखकर देखा करती थी तो मैं नीलूबेन से कहती थी कि नीलूबेन, दादी की दृष्टि तो देखो। ये बाप दादा की दृष्टि है लेकिन ये पिता रूप की दृष्टि नहीं है। कभी कभी दृष्टि में ऐसा पावर होता था तो मैं तब सोचा करती थी कि ऐसी शक्तिशाली ऑफिशियल दृष्टि, हाँ, शायद यही दृष्टि से बच्चों को अपनी स्थिति का साक्षात्कार होगा। तब मैं ऐसा सोचती थी और मैं नीलूबेन को कहती थी ऐसी दृष्टि सब थोड़ी ले सकेंगे। ऐसा पावर, ऐसा पावर और इतनी ज्यादा ऑफिशियल। तो तब ये महसूस होता था कि शायद इसी दृष्टि में बच्चों को धर्मराज का साक्षात्कार होगा।
लेकिन तब ये पता नहीं था कि ये तो संपूर्णता की दृष्टि थी। ये तो हमें एक इशारा मिल रहा था कि अब पार्ट चेंज होने वाला है। हम तो तब ये सोचते थे कि पता नहीं दादी जी मधुबन में आएंगे और ऐसी दृष्टि का पार्ट चलेगा। लेकिन वो राजयुक्त दृष्टि थी, वो संपूर्णता की दृष्टि थी। तो ये भी एक अनोखा सीन था। हमको ये महसूस होता था कि सचमुच धर्मराज की दृष्टि कैसी होगी। तो दादी जी की ये संपूर्णता की सफर ऐसी वंडरफुल रही। दादी जी की इस स्थिति को अनुभव करने में, समझने में हमें व्यक्तिगत जो सहयोग मिला वो अव्यक्त मूल्यों का। जब से दादी जी का यहाँ आना हुआ तभी से हमारा अव्यक्त मूल्यों का एक गहरा स्टडी शुरू हुआ। पहले तो करते थे लेकिन तब ऑफिशियल गहरा स्टडी चल फिर से रिवीजन शुरू हुआ 69 से लेकर। तो मैंने पर्सनली ये अनुभव किया कि उन अव्यक्त मूल्यों में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय का, स्थिति का वर्णन किया है। बाबा के अंतिम समय के पुरुषार्थ का पूरा वर्णन किया है। जब वो हम पढ़ते थे तो हमें इतनी अच्छी फीलिंग आती थी, बहुत अच्छा लगता था। और फिर जब हम दादी के पास जाते थे तो हमें वो सारी बातें प्रैक्टिकल में अनुभव होती थी। माना आत्मा समझ सकती थी कि ये आत्मा की संपूर्णता की सफर है। मिशन स्केच कर सकते थे। तो वो 3.5 साल तक हमारा भी गहरा स्टडी चल रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था। कैसे समय निकल गया। हालांकि बातें भी बहुत आती थी। हाँ, माया का तो काम है ना, प्राप्तियां कराएंगे, अनुभव कराएंगे। लेकिन माया बातें भी तो बहुत लाएगी ना। लेकिन इन 3 सालों के अंदर हमें किसी भी बात ने रिंचक मात्र भी हिलाया नहीं। बहुत इजी, बहुत लाइट लाइट लाइट। शुरुआत में तो आना जाना, क्योंकि छोटा स्थान है। दादी जी जहाँ रहती है एक फ्लैट में, नीचे के 2 माले पे, पहले माले पे दूसरा एक फ्लैट है जहाँ हम बहनें रहती है, और क्लासरूम आदि अलग है। ऐसे छोटे से स्थान में आना जाना सब कुछ। और हम सभी का 24-25 का तो स्टाफ था, सेवाधारी, और हम सभी बहनें, दादी का स्टाफ। लेकिन सब इतना इजी गोइंग होता था, इतना। और हम हमेशा दादी जी को देखते थे कि दादी जी कैसी न्यारी, प्यारी, सरल स्वभाव से सब कुछ सुनती है, बोलती है, जवाब देते हैं। हमें भी वैसे रहना है। तो दादी जी की एनर्जी काम करती थी, ये हम महसूस कर रहे थे। हम तो एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन दादी जी की उपस्थिति के पावरफुल वाइब्रेशंस कमाल करते थे।
कई बार दादी जी के साथ बैठकर रूरिहान करना, फिर दादी जी के सामने बैठकर बाबा को याद करने का मौका मिलता था। लेकिन हमें ये महसूस होता था कि दादी जी बस एक स्थान पर बैठे थे, लेकिन वो सारे ब्राह्मण परिवार की पालना यहां से कर रहे थे। पूरे लॉकडाउन में हमने देखा कि दादी जी बाप दादा के संग संग बेहद सेवा में लगे हुए हैं, और दादी जी को देख देख कर प्रेरणा मिलती थी कि अगर बाबा का रथ संपूर्णता को पाने के लिए इतनी तपस्या कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। लास्ट में तो दादी जी कहीं बार जाना नहीं चाहती थी। दादी जी घूमने चले, बाहर जाए, किसी से बात करनी है, उपरा। तो हम हमेशा अपने आप से पूछते थे कि हम सभी भी तो लॉकडाउन में थे, लेकिन फिर तो दिल होता है ना, कहीं निकले, बाहर जाए। लेकिन दादी जी, क्या हम ऐसी तपस्या कर सकते हैं? करनी तो पड़ेगी ना। तो दादी जी ने हम सभी ब्राह्मणों के सामने एक एग्जाम्पल रखा कि संपूर्णता को पाना है तो ऐसे तपस्या करनी चाहिए। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, कैसे तपस्या की। अब दादी जी को तो देखा ना। तो दादी जी हम सारे ब्राह्मणों के लिए पुरुषार्थ की एक प्रेरणा स्रोत बन गई कि आने वाले समय में हमें ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर बाप समान स्थिति को पाना है तो। उस समय जब किसी से शेयर करना होता था तो मैं हमेशा सबको ये बोल रही थी कि हमने तो कोरोना काल में अपने आप को लॉकडाउन किया, लेकिन दादी जी ने तो पहले से ही अपने आप को लॉकडाउन कर दिया था। सारी कर्मेंद्रियों को लॉकडाउन में रख दिया था, और ऐसे रखने के बाद ही आत्मा संपूर्णता तक पहुंच सकती है। ये भूमि पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बाबा के रथ ने इस भूमि को क्यों पसंद किया। ये भूमि का अपना भाग्य है। ये वो भूमि है जहां पे प्यारी प्रकाश मणि दादी जी ने 5 वर्ष रहकर 64 से 69 तक रहकर तप किया, बेहद सेवाएं शुरू की, और यहीं से दादी जी महायज्ञ में गए और बेहद की जिम्मेवारी संभाली। यही भूमि है जहां पे साकार बाबा भी आ गए हैं। कई बड़ी बड़ी दादियां, प्यारी शिलेंद्रा दादी यहाँ निमित्त बने थे, निमित्त रहकर सेवाएं की। उसके बाद भी कई सारी दादियों ने आके इस भूमि को सींचा है। आदरणीय रमेश भाई जी, उषा बेन जी, शांता माता, जिसने बड़ी भावना से इस भूमि, इस प्लेट को बाबा की सेवा में लगाया था।
इसी भूमि पर अव्यक्त बाप दादा भी 2 बार पहले आ चुके थे और ये वो स्थान है, नाम ही है गामदेवी, जहां आसपास सारी यादगारें हैं। बाबुलनाथ का टेम्पल है, उसी के सामने सागर किनारा है, सेंटर से 5 मिनट के रास्ते पर, जहां पे साकार बाबा को विनाश के साक्षात्कार हुए थे। तो सारी यादगारें, आजू बाजू लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है, बाबा की पुरानी हैंगिंग गार्डन है, बाबा का रथ जिस हॉस्पिटल में रहा, सेफी हॉस्पिटल, वो भी वही सागर के किनारे पर थी जहां साकार बाबा को विनाश के साक्षात्कार हुए थे। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपस में बहुत गहरा कनेक्शन रखती है। दादी जी ने ऐसे ही तपस्या करते करते आत्मा को ऐसा चमकाया, बेहद सेवा करते करते कर्मेंद्रिया जीत बनकर, स्वादेंद्रिय जीत बनकर, बाप के साथ रह करके ऐसी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया कि शिवरात्रि के उस पावन दिवस पर फरिश्ता ऐसे उड़ गया, सभी से मिलन मनाकर। दादी जी लास्ट 1 मास हॉस्पिटल में थे। वो 1 मास के अंदर दादी जी ने सारी टीम को, सेवाधारी टीम को, नीलूबेन, ताराबेन, सारे सेवाधारी को मन से एवर रेडी कर दिया था और नष्टो मोहा बना दिया था। जाने से पहले दादी जी ने 1.5 घंटे का समय दिया था और उस 1.5 घंटे तक सारे सेवाधारी आके दादी से मिलकर गए और सब आसपास हम सभी खड़े थे। योग निरंतर चलता रहा। दादी जी सबको दृष्टि देते रहे। अपने सारे डॉक्टर्स जिन्होंने सेवा की थी, वो सभी को दादी लास्ट में रिटर्न दे के गए। आप सभी को पता होगा कि दादी जी को यहाँ ऐसे हमने एकांत में रखा था, किसी से दादी जी को हम मिलने नहीं देते थे, कोई क्लास के भाई बहने भी नहीं। 3 साल में कभी कोई से डायरेक्ट हमने नहीं मिलाया था। एक बार शिवरात्रि पर दादी जी को सिर्फ यहाँ खिड़की से दर्शन कराया था सारे भाई बहनों को। सभी सेवा करते थे, लेकिन दादी जी जहां थे वहां किसी को एंट्री नहीं थी। वो एक आईसीयू की तरह रखा था। तो हमने देखा कि अंतिम समय दादी जी ने सारे सेवाधारी जिन्होंने 3.5 साल तक राह देखी थी कि दादी हमारे पास है, कभी तो दादी जी से मुलाकात होगी, सबको दादी जी दृष्टि देकर गए। सब हॉस्पिटल में आए, सभी ने दादी से दृष्टि दी। सभी डॉक्टर्स को दृष्टि देते देते ऐसे आत्मा ने देह का त्याग किया जिसमें कोई दुख की फीलिंग नहीं थी, कोई दुख की फीलिंग नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे बाप दादा स्वयं आए हो, सारी एडवांस पार्टी आई हो और फरिश्ते को बड़े सम्मान से बाबा पलकों में बिठा कर ले गए। और उसके बाद एकदम सन्नाटा था, सब बाबा की याद में थे। कैसे एक बाप समान आत्मा विदाई लेती है तो उसके पावरफुल वाइब्रेशंस
सब में कितनी ताकत भर के जाते हैं। उसके बाद आगे का तो हम सभी ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन दादी जी ने जिस स्थान पर संपूर्णता को प्राप्त किया, वो स्थान अभी भी वैसा ही शक्तिशाली है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एक शक्ति पीठ बन गया हो। जैसे मधुबन में हम जाते हैं बाबा के कमरे में, वो फीलिंग आती है ना, साकार बाबा यहाँ संपन्न बनकर गए। इस स्थान पर भी यही भासना है अभी तक भी। दादी जी के वो तपस्या के वाइब्रेशंस ने ये पूरे स्थान को एक लाइट हाउस बना के रखा है। हम सोचते थे कि दादी जी तो बाप समान बन गए, अब आगे क्या। लेकिन आगे की सेवा का पार्ट भी वंडरफुल चल रहा है। दादी जी ने जहां तप किया है, वो स्थान एक ऐसा यादगार बन गया है। जो बाबा के बच्चे आते हैं, भरपूर होकर जाते हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे अव्यक्त में दादी जी यही है। और क्यों नहीं होंगे, दादी जी तो संपूर्ण फरिश्तेपन को प्राप्त किया है ना। तो वो तो हम सभी बच्चों के साथ साथ है। और दादी जी के संपन्न बनने के बाद ही 1 मास के बाद हम सभी ने देखा क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये समय की समीपता है। अभी भी जब हम याद करते हैं उन पलों को, तो हमें ये लग रहा है कि अब ज्यादा समय नहीं है। दादी जब थी तब भी ये महसूस हो रहा था कि दादी जी हम ब्राह्मणों के बीच में इसलिए है कि हम ब्राह्मण पुरुषार्थ करें। हमें पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा का रथ बैठा था। अब बाबा का रथ संपन्न बन गया है। अब देखो हर भोग के मैसेज सभी में यही है कि बस अब समीरता आ गई है। अब बच्चों को जल्दी ही जल्दी तैयार होना है। अब तो एडवांस पार्टी को भी बाबा ने कह दिया कि ब्राह्मणों को तैयार करने में लग जाओ। तो ये समय है कि बाबा के रथ से जो हम सभी ने पालना ली, अव्यक्त पालना ली, उनका रिटर्न हमें देना है। और बाबा के रथ ने न सिर्फ अव्यक्त बाप दादा की भासना दी, लेकिन खुद ने महान तीव्र पुरुषार्थ करके हम ब्राह्मणों को ये बता दिया कि तपस्या ऐसे करनी होती है। तो ऐसे बाबा के रथ को हम सभी मिलकर के रिटर्न देंगे ना। और रिटर्न तो यही देना है कि हम भी स्वयं को ऐसे तपस्या की भट्ठी में पकाकर स्व परिवर्तन करके बाप समान बन करके दिखाए। तो ये थे दादी जी के साथ के वो अनमोल पलों की स्मृति, जिसको आप सभी के साथ हमने शेयर किया। और अब तो यही दिल कहता है कि दादी के समान हम भी बाप दादा को
अपने साथ ऐसे रखें, ऐसे संपूर्णता की मूर्त बन जाए जो एक एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष हो। दादी जी से हमेशा बाबा के वो जिगरी प्यार का हमें अनुभव होता था। बस मेरा बाबा, दादी जब बोलती थी ना मेरा बाबा, महसूस होता था। और यज्ञ से जो दादी का प्यार था वो हमने बहुत समीपता से देखा। कोई भी बात आती थी दादी तुरंत नीलूबेन को बोलती थी यज्ञ में भेजो, यज्ञ में भेजो। ऐसी दादी जी को हम सब बड़े प्यार से याद करते हुए स्व परिवर्तन का सबूत देंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत ही सुंदर आखिरी के जो कुछ पल थे, जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो हमें आज मिला। मेरे ख्याल से कोई शब्द तो है ही नहीं बोलने के, सब बिल्कुल साइलेंट में वैसे ही चले गए, अनुभव कर पा रहे। और बिल्कुल जो चाहना है यज्ञ की, दादी की, उसको सब संपूर्ण करेंगे ही, पूरा करके दिखाएंगे ही। आश जो है सबने संपन्न बनना ही है। और बिल्कुल ट्रिब्यूनल में जब दादी ने ही बैठना है तो और अच्छा है कि हमें पहली डायरेक्शंस सबको मिली गई हैं कि अब चेक एंड चेंज हो जाना चाहिए। अब तक ऐसे बिल्कुल क्लियरली बता दिया ना दादी ने कि उस टाइम कोई लिहाज नहीं होगा, तो उस टाइम कोई शक्ल नहीं पहचानी जाएगी किसी की। तो ये इशारे हैं और परिवर्तन हम सब ने देख ही लिया। तो दीदी थोड़ी देर के लिए अगर आप योग करा दें, वैसे भी नुमा शाम का समय है, तो हम सब बिल्कुल एकाग्र होकर बैठ जाते हैं और दीदी के साथ योग लगाएं, दीदी को सुनते हुए योग लगाएं बाबा के साथ। अब हम सभी देह भान से परे हो जाए। मैं आत्मा सितारा फील करें।
मैं बिंदु आत्मा देह से बिल्कुल अलग, ये देह बिल्कुल लाइट प्रकाश में हो गई है। कोई भी कर्मेंद्रियों का खिंचाव या आकर्षण नहीं है। मैं बिंदु आत्मा सामने बिंदु बाबा को देखे। बिंदु बन बिंदु को देखे। बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है, बच्चे बिंदु बनकर बैठ जाओ और बिंदु बाबा को देखते रहो। तो इस स्थिति में घंटों बैठ सकेंगे। अशरीरी भव।
ये ऐसी साइलेंस की अवस्था है जो साकार वतन में होते हुए भी मन और बुद्धि बस एक में मगन हो जाए। इस अभ्यास को बार बार करते रहे। देह में होते बिंदु बन कर रहे। और बिंदु बाबा ऐसे समा जाए जो आज बाबा ने कहा, सच्चे दिलरुबा बच्चे जो सांसों सांस हर सेकेंड बाबा के साथ रहे। बाबा छत्र छाया बन गए। परमात्मा छत्र छाया।
अनुभव करें परम ज्योति मेरे ऊपर उससे लाइट और माइट निकल कर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। अब 1 सेकंड में मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम, परम धाम, बाबा के पास। परम धाम को देखे, सुनहरे लाल प्रकाशमय इस घर में महाज्योति बाबा के अति समीप में ज्योति आत्मा बाबा से कंबाइन हो जाए, समा जाए। लवलीन हो जाए। बाबा से असीम प्यार, प्रभु प्यार की अनुभूति हो रही है। प्रभु प्यार के साथ साथ मैं स्वयं को बाप समान
स्थिति में अनुभव करती हूँ। लाइट माइट हाउस, विश्व कल्याणी, आज बाबा ने कहा बच्चे दाता बनकर विश्व की आत्माओं को शांति की अंजलि दो। इमर्ज करें सारे विश्व की आत्माएं परम धाम में। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइन स्थिति में सारी आत्माओं को लाइट और माइट दे रही हूँ। सकाश दे। मास्टर बीज रूप की स्थिति जिससे सारे वृक्ष को आत्माओं को स्वतः ही शक्तियों का पानी मिल रहा है।
सभी आत्माएं भरपूर हो रही है। अब मैं आत्मा बाप समान स्थिति में एक सेकंड में वापस इस देह में प्रवेश कर लेती हूँ। भ्रुकुटी तख्त पर मैं बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। बाबा की छत्र छाया के नीचे इसी स्थिति में सबको बाप का साक्षात्कार करा सकेंगे। अभ्यास करें निरंतर आत्मा बाबा के साथ साथ रहे। सितारा मस्तक में चमकता रहे।
ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आपका थैंक्स हम सब की तरफ से। हम सब दीदी को एक हाथ से वेव करके थैंक्स कर सकते हैं, दीदी को वेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बीच बीच में जब भी मौका लगेगा दीदी को हम ज़रूर चाहेंगे कि जुड़कर जो भी इन सब ऑनलाइन बच्चों को और जो भी देश विदेश से जुड़े हैं, जो भी प्राप्ति हो सके थोड़ा बहुत दीदी के द्वारा जो भी बाबा बांट सकें और इनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। दीदी को अगली बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी समय लगेगा तो दीदी को कहेंगे जोड़ने के लिए। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो तृप्ति बहन आप हैं क्या? जी भाई जी। चलो ठीक है, दीदी को कर दिया है हम सबने, और अगली बार फिर से एक प्रोग्राम रखेंगे बुला के, फिर और कुछ एक्सचेंज जो कर सकें। भाई तो जी, समय भी पूरा हो। you need to stop the recording. ओके ठीक है।